फिर वो रात याद आई जब कानपुर में खून की होली खेली गई थी, जब गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ पुलिस वालों को घेर लिया था। वो तारीख थी 2 जुलाई, लेकिन दुनिया को इसकी खबर 3 जुलाई को हुई। इस हत्याकांड को 1 साल हो गया, लेकिन अब तक उसकी चर्चा होती है। न्यूज़ 18 की टीम तब भी आप तक एक एक खबरें पहुंचाती रही थी और आज भी बिकरू गांव की रिपोर्ट लेकर आई है। पिछले 1 साल में ये गांव कितना बदल गया है, 1 साल में विकास दुबे की दहशत कैसे खत्म हुई है, अब उसका परिवार किस तरह रह रहा है, इन सारे सवालों के जवाब खोजती हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आज भी ये तस्वीरें डराती हैं। मारा गया। यही वो पहला वीडियो है 3 जुलाई को जब सामने आया तो रूह कांप गई थी। कानपुर के बिकरू में गैंगस्टर विकास दुबे ने 2 और 3 जुलाई को खूनी खेल खेला था। 1 साल के बाद जब 2 जुलाई आई तो फिर से वो तस्वीरें याद आने लगी। खून से लथपथ पुलिस वालों की तस्वीरें दिलो दिमाग में घूमने लगी। हमको बहुत मारा पीटा और हमारे सीने में राइफल लगा दी, तो आपको भी बहुत रखाया। आज हम फिर आपको 2 जुलाई की रात की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे और बताएंगे कि 1 साल के बाद कानपुर के बिकरू में क्या बदला है। किसने आपको ऑर्डर दिया कि पुलिस पे फायर करो? पंडित विकास दुबे ने। इसी जगह भूसे के उसमें डेर में कई पुलिस वालों के असलहा मिले थे। इसी जगह क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा मृत पड़े थे। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई की शाम से हलचल बढ़ गई थी। पुलिस महकमे के अंदर मौजूद भेदिये ने गैंगस्टर विकास दुबे को बता दिया था कि पुलिस कार्रवाई करने वाली है, लेकिन विकास दुबे डरा नहीं। उसने फोन पर गाली देते हुए कहा कि आने दो, आज वो रहेंगे या मैं, और फिर अपने साथियों को जुटा लिया। पुलिस पर हमला करने के लिए छतों पर हथियार बंद बदमाशों को बैठा लिया और जैसे ही पुलिस बिकरू गांव में दाखिल हुई, एक एक कर 8 पुलिस वालों को गोली मार दी। पहले यहां एक आलीशान इमारत थी, लेकिन विकास दुबे का किला खंडहर में तब्दील है। दो जुलाई की रात को इसी घर पर से गोलियां चलाई गई थी। आसपास की छतों से भी अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। और देखते ही देखते रात के अंधेरे में 8 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। घर की दीवारें खून से सन गई थी। आंगन में पुलिस वालों के शव पड़े थे। कमरों के अंदर भी पुलिसकर्मी शहीद हो गए। तीन जुलाई 2020 को न्यूज़ 18 ने आपको हर एक तस्वीर दिखाई थी। इस वारदात के 1 साल पूरा होने पर एक बार फिर न्यूज़ 18 की टीम उसी घर पहुंची जहां पर विकास दुबे ने खून की होली खेली थी। यही वो जगह है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं यही वो रास्ता था जो बिकरू के अंदर आने वाला रास्ता था। पेड़ के साड़ से लेकर दीवार तक जेसीबी लगा के इस रास्ते को बंद कर दिया गया था, क्योंकि विकास दुबे और उसके गुर्गों को पता चल चुका था कि पुलिस आ रही है और पुलिस उन पर हमला करने वाली है। ये वही जेसीबी है जिसका इस्तेमाल कर विकास दुबे ने सबसे पहले पुलिस वालों का रास्ता रोका। पुलिस की गाड़ी यहीं रुक गई। उसके बाद पुलिसकर्मी गाड़ियों से उतरकर पैदल ही विकास दुबे के घर जाने लगे और उसी दौरान उसने हमला बोल दिया।
देखा जो हमारे ठीक सामने छतों से फायरिंग हो रही थी। इसके ठीक बगल में जो छत है उससे भी प्रभात मिश्रा के घर से भी फायरिंग हुई। ठीक सामने विकास की ये बाएं हाथ पर छत थी जो अभी इस वक्त छत नहीं है, खंडर के रूप में दिख रही है। उन छतों से भी फायरिंग हुई। ठीक सामने वाले इस मकान में जो प्रेम शंकर पांडे का मकान था, इस मकान से लोगों ने मोर्चा लिया। जब क्षेत्राधिकारी यहाँ देवेंद्र मिश्रा अपनी फोर्स के साथ पीछे के रास्ते से आए तो यहाँ घुसे। उसके बाद से यहाँ ताबड़तोड़ गोलियाँ चली और उसके बाद यहाँ से पूरा रास्ता अगर आप दिखा सकता हूँ मैं आज भी, भले ही ये दीवार यहाँ चढ़ा दी गई, इसी भूसे के अंदर से उनका मोबाइल मिला था। इस घर के दरवाजे पर 2 लाश पड़ी थी। कमरों के अंदर भी पुलिस वालों के शव थे और इस आंगन में सीओ देवेंद्र मिश्रा का गोलियों से छलनी शव मिला। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए वो जगह है जहाँ से खून से लथपथ तमाम चीज़ें देखने को मिली थी। इसी जगह भूसे के उसमें ढेर में कई पुलिस वालों के असलहा मिले थे, खून से लथपथ था। 2 जवान यहाँ पड़े हुए थे और इसके अलावा तमाम खून के धब्बे थे। हालांकि अब 1 साल वक्त हो जाने के बाद खून के धब्बे तो अब यहाँ नहीं हैं। ठीक सामने की अगर बात की जाए तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए ठीक सामने वो जगह है जहाँ सीढ़ी लगा के सीओ उतरे थे। उसके बाद इसी स्थान पर जहाँ इस वक्त ये सीमेंट का पूरा चबूतरा बना दिया गया और दीवार कोई प्लास्टर, इसी जगह क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा मृत पड़े थे रात के अंधेरे में। पुलिस के कर्मी उन्हें नहीं पहचान पाए थे। यानी इस घर में खूनी खेल खेला गया था और इसी प्रांगण में क्षेत्राधिकारी की हत्या कर दी गई। लेकिन आज भी विकास दुबे के रिश्तेदार प्रेम पांडे के परिजन उस रात की बात नहीं बताते हैं। घर में रहने वाली बुजुर्ग कहती हैं कि उन्हें उस रात के बारे में कुछ नहीं पता है। बेटा हम कुछ नहीं बता पाएंगे। आप ही क्या हमारी सब सीओ मरा क्या था, सीओ कूद के आए थे, हमारे यहाँ मरे थे तो कूद के आए थे वहाँ से, कोई यहाँ मारा नहीं गया था उनको, खुद ही कूद के आए थे वो वहाँ से। तो पीछे वाली लाश नहीं मिली थी ना? तो लाश मिली थी तो वो ऊपर से मारा होगा जिसने मारा हो। हम तो इस कमरे में पड़े थे, हमने तो अंदर कुछ देखा नहीं कौन मारे कौन नहीं मारी थी। खून पड़ा था, भूसे में खून पड़ा था, हम कुछ नहीं जानते बेटा, ना हमने कुछ देखा ना हम कुछ जानते। आपकी बहू ने सब बताया? तो बहू ने बताया तो बहू जानती होगी, हमें तो कुछ नहीं मालूम बेटा। लेकिन सच यही है कि इसी घर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी। विकास दुबे और प्रेम पांडे के सहयोगियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गोलियों से भून दिया। 3 जुलाई की सुबह होते ही पूरा देश कानपुर के बिकरू गांव में हुए कत्ल की खबर जान गया था। विकास दुबे सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद फरार हो गया था। उसकी तलाश शुरू की गई। सबसे पहले विकास दुबे के कथित मामा प्रेम पांडे मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन विकास दुबे बहुत दूर निकल गया था। हफ्ते के अंदर ही उसे पकड़ लिया गया। यूपी पुलिस जब उसे मध्य प्रदेश से ला रही थी तो उसने भागने की कोशिश की और 10 जुलाई को एनकाउंटर में उसे मार दिया गया। धीरे धीरे उसके कई साथी एनकाउंटर में मार दिए गए। इसके बाद बिकरू गांव में शांति आई। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब कैसा है बिकरू गांव, देखते हैं। जुलाई को बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या। 10 जुलाई को मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। यही नहीं, पुलिस ने विकास दुबे गैंग का सफाया भी किया। धरपकड़ के दौरान विकास समेत 7 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए और 44 आरोपियों को जेल में डाल दिया गया। जहां तक पहुंचे नजर तुम्हारी वो सारी जमीन हमारी, यही बात विकास दुबे ने अपनाई थी और जहां तक हो सका जमीनों पर उसका कब्जा। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस और प्रशासन ने जांच कर उसकी एक अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया। यही नहीं, कानून के हिसाब से कई इमारतों को धराशाही कर दिया गया। जहां कभी 2 जुलाई से पहले विकास का दरबार लगा करता था, ये आलीशान मकान हुआ करता था जहां से फैसले होते थे गांव के आसपास के 2 दर्जन ज़्यादा गांव के। अगर थानों की बात की जाए तो 3 थाना क्षेत्रों के लोग यहां अपना फैसला कराने आते थे, इसमें चौबेपुर, शिवराजपुर और शिवली। अगर आज की बात देखी जाए तो आज ये 1 साल पूरा होने के बाद भी ये जगह खंडर की तरह पड़ी हुई है।
जैसी टूटी गाड़ियां थी वैसी टूटी गाड़ियां पड़ी हैं। ट्रैक्टर जिस हालत में था उसी हालत में है। आमतौर पर अगर सड़कों पर कहीं सामान हो तो उड़ जाता था, मगर दहशत का ये प्राय है कि आज भी कोई इनके सामान को छूने को तैयार नहीं है। चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो उनकी स्कॉर्पियो हो, चाहे उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी हो, हर गाड़ी एक जैसी पड़ी है। सारा सामान मलबे में तब्दील हो चुका है। विकास दुबे के मारे जाने के बाद पहली बार इस गांव में पंचायत चुनाव हुए। जब वो जिंदा था तो अपनी मर्जी का ग्राम प्रधान रखता था और उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था। लेकिन अब बिकरू गांव की तस्वीरें बदल गई हैं। नए ग्राम प्रधान का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही अभी तक जारी है। विकास का भले ही अंत हो चुका हो और इस अंत को भी 1 वर्ष का समय होने को है, मगर आज भी विकास के नाम पर अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं बिकरू के इस गांव में हूं। 1 साल से यहाँ विकास नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चुनाव नहीं थे, और अब चुनाव हो चुका है, निष्पक्ष चुनाव हुआ, प्रधान भी नियुक्त हुआ, मगर कार्यालय का हाल देखिए कि यहाँ ताला जड़ा हुआ है और कार्यालय पूरी तरीके से बंद है। यहाँ के जो महिला प्रधान है उसका साफ कहना है कि हमें अभी तक इसकी चाबी नहीं मिली। जब कार्यालय की चाबी नहीं मिली, कार्यालय खुला नहीं, तो विकास कैसे होगा? और विकास के कार्य इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पंचायत भवन सीज है और उस पर मैंने एप्लीकेशन भी एसडीएम को दी हुई है, मगर एसडीएम को पता ही नहीं उसको किसने सीज किया हुआ है। उन्होंने मतलब पुलिस वालों के लिए लिख दिया और वीडियो के लिए लिख दिया, लेखपाल नायब तहसीलदार के लिए लिख दिया, लेकिन उनको खुद ही नहीं मालूम है कि इसको किसने सीज किया हुआ है और इसको मतलब अब उसको खुलवाया जाए तो। भले ही लापरवाही की वजह से बिकरू गांव का विकास रुका है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अब किसी बात की चिंता नहीं होती है। जिंदगी पहले से आसान हो गई है। पहले कोई नहीं आता था। आवत रहा है पर कम आवत रहा है। अब इतना नहीं, जितना आपकी बार आया उतना नहीं पहले आवत रहा है। हाँ, कोई परेशानी, कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई भूमाफिया ऐसा दिखता है? कोई नहीं दिक्कत। वोट नहीं आता था इससे पहले, पहली बार आया था। पहली बार वोट आया था। 10 जुलाई 2020 को ही विकास दुबे एनकाउंटर में मार दिया गया था। उसके चंगुल से इस गांव को मुक्ति मिल गई, लेकिन आज भी दस्तावेजों में विकास दुबे जिंदा है। विकास दुबे के डेथ सर्टिफिकेट में पेच फंस गया है। दरअसल एनकाउंटर में विकास दुबे के मारे जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम में पिता का नाम राम कुमार की जगह राजकुमार दर्ज हो गया, जिसके कारण शमशान घाट से उसके अंतिम संस्कार की पर्ची में भी यही नाम चढ़ गया। उस पर्ची के आधार पर ही नगर निगम में डेथ सर्टिफिकेट बनता है। नगर निगम ने जब रिकॉर्ड देखा तो पर्ची और रिकॉर्ड में दर्ज नाम मैच नहीं हुआ। इससे सर्टिफिकेट बनाने से मना कर दिया गया। विकास की पत्नी ऋचा दुबे ने इस खामी को ठीक कराने के लिए पोस्टमार्टम, नगर निगम सब जगह संपर्क किया, मगर कुछ नहीं हो सका। तो 1 साल में बिल्कुल ऐसा लगता है कि ख़त्म हो चुके हैं पूरी तरीके से। कोई हम लोग की सुनवाई नहीं है। हम लोग की ज़मीनें कब्जा हो रही हैं, यहाँ तक कि विकास का आज तक डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं बना। 1 साल से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, कोई बनाता नहीं है। जहाँ जाओ यहाँ चले जाओ, दूसरे दिन वहाँ चले जाओ, परसों यहाँ चले जाओ। मतलब ये समझिए एक लेडीज़ को अकेले करना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं। कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। जब विकास दुबे जिंदा था तो उसकी पत्नी ऋचा दुबे को किसी बात की परेशानी नहीं होती थी। एक इशारे पर हर काम हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरों को डराने वाला परिवार अब खुद संघर्ष कर रहा है। दूसरों को परेशान करने वाला आज परेशान है, लेकिन गांव के लोग शांति से जी रहे हैं। गांव में अमन चैन है। 2 तारीख को जहां एक और खूनी खेल खेला गया और उसके बाद से अब यहाँ के लोग दहशत में नहीं हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ 3 दशकों में कि लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया और लोग अब खुले आकाश के नीचे यहाँ सांस ले पा रहे हैं बिना किसी दहशत के। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, बिकरू, कानपुर। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोविड प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है।
रोज जब ओलंपिक में उतरेंगे मेन इन ब्लू, आप भी पहनिए टीम इंडिया वाली टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू, बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया की टी शर्ट।